हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं कॉन्टिन्यूटी को। 5.1 आपका चल रहा है। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं बताने के लिए, थोड़ा सा मैं और डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कॉन्टिन्यूटी का ऑलमोस्ट बेसिक मैंने आपको बता दिया है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो सफिशियंट था, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए भी थोड़ा सा और डिस्कस करना पड़ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आपका था कौन सा, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 था। उसी से मिलता जुलता थर्ड का एक कोई पार्ट भी था जिसमें मेरे पास डाउट भी आया था, तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है कि अगर मैं कहूँ कि कोई फंक्शन है अपने पास एफ एक्स, ये आपको फंक्शन गिवन है। थोड़ा समझना इसको गौर से। कोई फंक्शन गिवन है और मैं बोलूँ कि एक्स इक्वल टू ए पर, मैं बोलूँ एक्स इक्वल टू ए पर एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। मैं बोलूँ कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, मतलब वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ देन एट x इक्वल टू ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूँ आपसे, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2, और मैं अगर बोलूँ यहाँ पे कि x इक्वल टू 2 पर मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। x इक्वल टू 2 पर हमको कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज कैसा है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। फंक्शन नॉट डिफाइंड है किस पर, x इक्वल टू 2 पर। अगर मैं यहाँ 2 डालूंगा तो अपॉन में 0 बनेगा, और जब भी फंक्शन के अपॉन में कोई भी फंक्शन है अपॉन में 0 आता है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इतना समझ सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 2 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन एक्स इक्वल टू 2 पर नॉट डिफाइंड है, देन तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि ये आपका कॉन्टिन्यूटी का एक डायरेक्ट पॉइंट है जिसको आप लोग डायरेक्टली याद कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन है वो किसी भी वैल्यू पर अगर वो कैसा है, नॉट डिफाइन है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि उस वैल्यू पर फंक्शन आपका कैसा है, नॉट डिफाइन है, इसलिए वहां पर फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी। सेम मिलता जुलता आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, 10 तक मैंने करवाया था। जो 11 क्वेश्चन है वो भी आपका ऐसे ही था, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-3, और मुझे एट एक्स इक्वल टू 3 पर यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी थी। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे बताना है कि x नॉट इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। उन्होंने कहा है x नॉट इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर मैं देखूंगा, अगर इस फंक्शन पे मैं बात करूंगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूटी की जांच करिए। क्वेश्चन वैसे आपका बेसिकली क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-3 एट एक्स नॉट इक्वल टू 3 पर फंक्शन में क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। फंक्शन में क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। अब अगर यहाँ पे बात बात करने वाले हैं हम लोग किसकी, क्वांटिटी चेक करने की, तो क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू 3 ले लेना है। थोड़ा मैं इसको दूसरे तरीके से बताना चाहता हूँ क्योंकि इसका थर्ड का ए पार्ट भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसा होता, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-3 एट एक्स इक्वल टू 3 पर मुझे यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। खैर अभी तो ये क्वेश्चन दूसरा है, 11 वाला, कि x नॉट इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूटी बताना है, और मुझे यहाँ पे 1/x-3 एट एक्स इक्वल 3 पर कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। दोनों क्वेश्चन का मैंने मीनिंग बदल दिया है। यहाँ पे प्रूव करना है कि x नॉट इक्वल टू 3 पर कैसा है, x नॉट इक्वल टू 3 पर यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी है, और यहाँ पे मुझे बताना है कि x इक्वल टू 3 पर मुझे क्या बताना है, एट एक्स इक्वल टू 3 पर फंक्शन की जांच करनी है, सॉरी यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, इफ सॉरी एट एक्स इक्वल टू 3 फंक्शन इज
नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों हो रहा है, इतना आप समझ पा रहे होगे कि अगर मैं इस वाले फंक्शन में अगर x का वैल्यू 3 डालूंगा तो इसके अपॉन वाले पोर्शन में नीचे वाले जो भी पोर्शन है वहां पे आपका जीरो आ जाएगा, और अपॉन वाले पोर्शन में अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन आपका यहाँ पे नॉट डिफाइन है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि फंक्शन यहाँ पे नॉट डिफाइन है। और अगर किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, किसी भी पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि वहां पे क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी। देन यहाँ से डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ एट एक्स इक्वल टू थ्री एट एक्स इक्वल टू थ्री फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कोई भी हो, जरूरी नहीं कि वन अपॉन एक्स माइनस थ्री भी हो, कोई भी फंक्शन हो दुनिया का, अगर वो किसी वैल्यू पर हम लोग चेक करने वाले हैं कि वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर वो उस पॉइंट पर नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन इन द सेंस इन्फिनिटी हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे फंक्शन में क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी। बस समझ पा रहे हो, एक्स की किसी भी वैल्यू पर, किसी भी पॉइंट पर, मतलब उस फंक्शन में अगर फंक्शन नॉट डिफाइन है तो मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे फंक्शन के अंदर क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी। चलिए यहाँ पे मुझे कुछ बेसिक रूल भी बताने हैं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। देखो यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपके साथ। मान लो कोई दो फंक्शन है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। मान लो एक्स इक्वल टू ए पर दोनों फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर मैं इन दोनों फंक्शन को ऐड या सबट्रैक्ट करता हूँ, अगर मैं इन दोनों फंक्शन को ऐड या सबट्रैक्ट करता हूँ, मैंने क्या बोला, दोनों फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस हैं किसी पॉइंट ए पर, किसी पॉइंट ए पर, ठीक है, किसी पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूस है। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं इनको ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं तो ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। मैं कह सकता हूँ इन दोनों को ऐड करने पर और इन दोनों को सबट्रैक्ट करने पर भी फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी रहेगी। अच्छा, अगर सपोज करो मैं इन दोनों में प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, एफ एक्स एंड इंटू जी एक्स, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो ये भी कॉन्टिन्यूस रहेगा, ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, जब मैं बेसिकली थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनसे आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और मैं बोलूंगा थर्ड पोर्शन इसका कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस। इनका अपॉन वाला पोर्शन भी, मतलब दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, दोनों फंक्शन को मैं डिवाइड करता हूँ, तो अगर दोनों को डिवाइड करता हूँ, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, वेयर, बस यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो अपॉन वाला पोर्शन है वो ए पर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, किसी पॉइंट एक्स इक्वल ए पर अगर उन दोनों फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी है, एक्स इक्वल टू ए पर अगर वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी है तो इनका एड, इनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट पर, उनका प्रोडक्ट भी होगा उस पॉइंट पर, उनका डिवाइडेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। बस इतना याद रखना कि जो अपॉन वाला पोर्शन है वो जीरो ना हो उस पॉइंट पर। तो मैंने बोल दिया है कि उस पॉइंट पर वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें अपन को और भी डायरेक्टली याद रखना है। क्या याद रखना है, मैं इसको रब कर रहा हूँ ऊपर वाले पोर्शन को, जिसको स्क्रीनशॉट लेना अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ डायरेक्ट पॉइंट है, इसके मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर कभी बोला जाए, क्या बोला जाए आपसे कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो मतलब रियल नंबर के लिए ऑलवेज कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे कोई आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन हो, पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपदीय, बहुपदीय व्यंजक। ठीक है, बहुपदीय व्यंजक। तो ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू आर पर। मैं किसी भी रियल नंबर के लिए अगर बात करूं तो वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कभी मिल जाए साइन एक्स कॉस एक्स, अपने लिए दो ही
है, इन दो से ही इतना काम चल जाएगा। और भी सारे होंगे लेकिन मैं अभी इन दो पे ही बात करता हूँ, साइन एक्स और कॉस एक्स। ये भी आपका कॉन्टिन्यूस होता है एट एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर पर। आपको साइन कॉस का तो ग्राफ भी पता है कि साइन कॉस का ग्राफ कंटिन्यू चलता रहता है। तो साइन कॉस भी है, वो भी ऑल रियल नंबर के लिए कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। और पॉलिनोमियल फंक्शन भी ऑल रियल नंबर के लिए कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है। हाँ, एक दो क्वेश्चन फंक्शन और भी देख सकते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ई की पावर एक्स आ जाए, ए की पावर एक्स आ जाए, ठीक है, और मॉड एक्स आ जाए। ये भी कैसा होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है एट एक्स बिलोंग्स टू आर पर। ठीक है, तो ये आपको 3 पॉइंट याद रखना है। कभी भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन मिले, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर है आपके पास और पॉलिनोमियल फंक्शन है और किसी वैल्यू पर वो चेक करवाना चाहता है कि फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है, तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ वहाँ पे कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो ऑल रियल नंबर के लिए कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल में साइन एक्स और कॉस एक्स वो ऑड रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या मॉडुलस फंक्शन हो, ये भी ऑड रियल नंबर के लिए कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको बहुत अच्छी से याद रखना है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज मतलब और रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होते हैं। वैसे होते और भी हैं, होते और भी, जैसे टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, और स्क्वायर रूट है। मैं बोल सकता हूँ, क्या बोलूंगा मैं, मतलब हम्म, और इसका दो टाइप के फंक्शन है जो भी है, वो भी आपके और रियल नंबर के लिए कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ई की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स है, मॉड एक्स है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये और रियल नंबर के लिए कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया जाता है, तो आप लोग उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एट एनी रियल पॉइंट। किसी भी रियल पॉइंट के लिए वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। देन दिस फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, दिस फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस x belongs to r, फॉर एवरी x belongs to r। मैं ऐसा बोल सकता हूँ उसमें कि वो x belongs to r के लिए कैसा होगा, कब कॉन्टिन्यूस होगा। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर नॉट डिफाइन है तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली बोल दूंगा फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस है। किसी भी पॉइंट पर वो कैसा है, नॉट डिफाइन है, तो मैं बोल दूंगा कि फंक्शन वहाँ पे कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मुझे आपके साथ थोड़ा सा और डिस्कस करना है। कौन सा डिस्कस करना है, आप लोगों को रिलेशन फंक्शन में मैंने आपको कंपोजिशन पढ़ाया है। रिलेशन फंक्शन वाला जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ कंपोजिशन डिस्कस किया। कंपोजिशन जानते हो क्या होता है, जैसे एफ ऑफ जी एक्स है या जी ऑफ एफ एक्स है, इसको क्या बोला जाता है, कंपोजिशन। फंक्शन का कंपोजिशन मैंने आपको रिलेशन फंक्शन वाले टॉपिक में पढ़ाया है। जब मैंने आपको रिलेशन और फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था, जब मैंने आपको कंपोजिशन समझाया था कि कंपोजिशन क्या होता है, तो समझेंगे कि मान लो कोई दो फंक्शन है, एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स एंड जी एक्स अपने सिलेबस में वैसे अगर देखा जाए तो पॉइंट कॉन्टिन्यूटी है, किसी भी पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी की जांच करते हैं। तो मैं भी इसे किसी पॉइंट पर ही डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कोई एफ एक्स है और कोई जी एक्स है, कोई एफ एक्स है कोई जी एक्स है, और मैं बोलूँ एट एक्स इक्वल टू जीरो या ए पर, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और चलो मैं रियल के लिए भी बात करता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू आर पर, दोनों कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस है। मैं कोई भी रियल नंबर की बात करूंगा तो दोनों फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। अगर दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, दोनों फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, तो इनका कंपोजिशन चाहे तो एफ ऑफ जी एक्स करें या फिर जी ऑफ एफ एक्स करें, ये भी ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एक्स बिलोंग्स टू आर। इनका कंपोजिशन भी एक्स बिलोंग्स टू आर पर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कोई भी दो फंक्शन है, एक्स बिलोंग्स टू आर पर, एक्स बिलोंग्स टू आर पर कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका कंपोजिशन भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा, कंपोजिशन वैसे आप लोग भूल गए होंगे, जिन्होंने रिलेशन फंक्शन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उनके साथ मैं थोड़ा सा कंपोजिशन डिस्कस करने वाला हूँ कि कंपोजिशन होता क्या है। देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं बोलूँ कि कोई फंक्शन है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स,
ठीक है, और मैं बोलूं कि जी एक्स इक्वल टू दिया गया एक्स स्क्वायर, तो मैं करूं एफ ऑफ जी एक्स फाइंड आउट करना है मुझे। ये दो फंक्शन का क्या है, कंपोजिशन। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो बाहर वाला फंक्शन से बाहर रखेंगे, अंदर वाले को एक्स के प्लेस पर रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एफ जी एक्स। चलिए एफ है, एफ जी एक्स बन गया, तो जी एक्स का वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में है, क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब ये क्या बन गया, एफ एक्स स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, एफ एक्स स्क्वायर। चूंकि अपन को गिवन क्या है, एफ एक्स, और मुझे चाहिए क्या है, एफ एक्स स्क्वायर। तो मैं एक्स की प्लेस पर क्या डालूंगा, एक्स स्क्वायर डालूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपका। ठीक है, और भी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकता हूँ। मैं बोलूँ एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया जाए लॉग एक्स, और मैं बोलूँ जी एक्स इक्वल टू है कितना, साइन एक्स, और मैं बोलूँ कि g ऑफ एफ एक्स क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि बाहर क्या है, g है, तो g को मैं बाहर रखूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। और एफ एक्स का जो वैल्यू है, एफ एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, लॉग एक्स है। कितना है, लॉग एक्स है। अब जी क्या बन गया, जी लॉग एक्स बन गया। अपन को गिवन किसकी वैल्यू है, जी एक्स की। मुझे चाहिए क्या है, जी लॉग एक्स चाहिए है। तो देखा जाए एक्स की प्लेस पर क्या आया, लॉग एक्स आया, तो मैं इस फंक्शन में एक्स की प्लेस पर क्या रखूंगा, लॉग एक्स, तो ये बन जाएगा साइन लॉग एक्स। तो इस प्रकार से फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिशन करते हैं। अच्छा, कंपोजिशन का क्वेश्चन कैसे आता है, मैंने जो आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए हैं, वो मैंने क्यों किए हैं, उसका भी रीजन समझ लेते हैं, कि मैंने जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है, तो वो मैंने क्यों किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इतना तो क्लियर होगा आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके बुक में ही है, एक क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, मैं उसके साथ ही इसको डिस्कस करने वाला हूँ। कि वो बोलता है कि साइन एक्स स्क्वायर पर मुझे बताना है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अपन को बताना है कि साइन एक्स स्क्वायर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, बस समझना गौर से। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, यहाँ पे इन्होंने कोई पॉइंट नहीं दिया, तो पॉइंट नहीं दिया तो इसका मतलब है और रियल नंबर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई पॉइंट ओपनली नहीं बोला है कि किस पॉइंट पर हमें कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। अब उन्होंने बोल दिया कि कॉन्टिन्यूस है, पॉइंट बोला नहीं है, इसका मतलब और रियल नंबर की बात हो रही होगी। देखो पॉइंट अगर नहीं है तो क्लियर बात है कि और रियल नंबर के लिए इन्होंने बात की होगी। तो इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि मैं दो फंक्शन कंसीडर करूंगा यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू मान लेता हूँ साइन एक्स, और जी एक्स इक्वल टू मान लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर। मैंने दो फंक्शन को लेट कर लिया, इन दोनों फंक्शन को मैंने लेट किया। अब चूंकि अगर मुझे बेसिक चीजें सारी पता है तो मैं क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकता हूँ, क्योंकि आपके सामने ही लिखा है कि साइन एक्स और कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर पर। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वी नो डेट, हम जानते हैं कि साइन एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। जो साइन एक्स है वो ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, रियल नंबर के लिए कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। बात समझ पा रहे हो, हमेशा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। क्योंकि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल मतलब बहुपदी व्यंजक है। बहुपदी व्यंजक का मतलब समझते ही होंगे, कोई भी एक्स के पदों में व्यंजक लिखा है और एक्स का पावर कैसा है, इंटीजर है, एक्स का पावर कैसा है, इंटीजर है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलूंगा। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी क्लियर है, आपके सामने ही लिखा है कि वी नो दैट एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो भी एक्स बिलोंग्स टू आर पर, मतलब रियल नंबर पर कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। मैं किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूंगा वो कैसा होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। अब ये दोनों के दोनों फंक्शन, जे वाला फंक्शन और जे वाला फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा ये सवाल है ना 14 नंबर का, इस फंक्शन का कुछ नाम रख देते हैं। मान लो इस फंक्शन को मैंने मान लिया एच एक्स, इस फंक्शन को क्या मान लिया मैंने, एच एक्स मान लिया। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन का कंपोजिशन निकालूंगा। ठीक है, तो कंपोजिशन अगर मैं निकालता हूँ तो एफ बाहर रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। एफ बाहर रहेगा, जी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो ये बन गया एफ एक्स स्क्वायर। क्या बन गया,
एफ एक्स स्क्वायर। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है साइन एक्स, और मुझे एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स की प्लेस पर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है एच एक्स के बराबर है, जो कि किसके बराबर है एच एक्स के बराबर है। तो थोड़ा सा मैं इस वाली कंडीशन को फॉलो करूंगा कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दोनों आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एफ एक्स और जी एक्स दोनों कैसे हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देन चूंकि अब इतना तो हम लोगों को पता है कि अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किस पे एक्स बिलोंग्स टू आर पर, इनका कंपोजिशन भी रियल नंबर के लिए कैसा होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो कंपोजिशन वो किसके बराबर है एच एक्स के बराबर आया, कंपोजिशन किसके बराबर आया एच एक्स के बराबर। देन तो मैं कह सकता हूँ एच एक्स ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एक्स बिलोंग्स टू आर पर, जो एच एक्स है वो भी रियल नंबर के लिए कैसा होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इस क्वेश्चन को जो 14 और 15 नंबर का क्वेश्चन है उसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। कैसे करेंगे कि बहुत गौर से समझना है कि दो फंक्शन हैं, दोनों कैसे हैं कॉन्टिन्यूअस हैं, कहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू आर पर। ठीक है, तो अगर मैं उनका कंपोजिशन करता हूँ, कंपोजिशन मतलब इन द सेंस मैं एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स का बनाता हूँ, तो वो दोनों कैसे होंगे कॉन्टिन्यूअस होंगे कहाँ पर रियल नंबर पर। तो अपने पास एक फंक्शन था साइन एक्स स्क्वायर, और उन्होंने कोई पॉइंट नहीं दिया क्वेश्चन में, उन्होंने सीधा बोल दिया कि बताइए कि फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी होगी। यहाँ पे उन्होंने कोई पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया, अगर पॉइंट देते तो अच्छी बात है, अब पॉइंट नहीं दिया है। जब पॉइंट नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि रियल नंबर के लिए बात करनी है। तो देखो मैंने दो फंक्शन कंसीडर किए, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। एफ एक्स को मैंने क्या माना साइन एक्स, और जी एक्स को क्या माना मैंने एक्स स्क्वायर। और इन दोनों फंक्शन के बारे में मुझे इतना नॉलेज पहले से हो ही गया है कि दोनों फंक्शन रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होते हैं, दोनों के दोनों फंक्शन रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो इनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जैसे मैंने दोनों को कंपोजिशन किया वो अपने क्वेश्चन के बराबर निकल के आ गया, जो क्वेश्चन था आपका साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इनका कंपोजिशन भी कैसा होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, और कंपोजिशन क्या आ गया साइन एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन एक्स एक्स स्क्वायर एक कैसा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किस पर एक्स बिलोंग्स टू आर पर। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि होल रियल नंबर के लिए बात करनी होती है तो ऑलमोस्ट कंपोजिशन का ही क्वेश्चन आता है। वैसे बहुत कम ही चांस है कि बोर्ड में कंपोजिशन का क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही रेयर केस में इसका आता है। आप लोगों के जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो पॉइंट कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता है। पॉइंट कंटिन्यूटी का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की जांच करने कराने के लिए बोला जाता है। या कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि पहले से ही बोल देते हैं कि फलाने पॉइंट पर फंक्शन के अंदर कंटिन्यूटी है, फलाने पॉइंट पर फंक्शन के अंदर कैसी है कंटिन्यूटी है। तो उस पर कोई अननोन दे दिया जाएगा, मान लिया जाए मेन वैल्यू पर कोई अननोन दे दिया जाए, या इसके लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में कोई अननोन दे दिया जाए, जैसे के वाले क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ए वाले क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो कभी बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई अननोन उसमें सवाल में इन्वॉल्व कर दिया जाए और बोल दिया जाए कि फलाने पॉइंट पर मतलब एक दिए गए पॉइंट पर फंक्शन में कंटिन्यूटी है। तो जो अननोन इन्वॉल्व किया गया क्वेश्चन उस अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब वो कंटिन्यूटी पहले से ही बोल देते हैं तो इतना माइंड मेकअप मेरा मेरा पहले से होता है कि मैं जान जाता हूँ कि तीनों लिमिट कैसी होनी चाहिए बराबर, तभी तो उन्होंने कंटिन्यूटी बोला है। भाई कंटिन्यूटी की डेफिनेशन फॉलो कर रहा हुआ क्वेश्चन तभी तो उन्होंने कंटिन्यूटी बोला है, तो उस टाइप से उस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, किसी भी पॉइंट पर कोई फंक्शन अगर नॉट डिफाइन होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि उस फंक्शन में आपकी डिसकंटिन्यूटी होगी। बड़े छोटे छोटे से पॉइंट हैं, वैसे आज के लेक्चर मैंने बोला भी था कि लास्ट है, आज मैं आपकी कंटिन्यूटी को खत्म करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपकी डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट करूंगा, और आई होप डिफरेंशियबिलिटी भी मैं 2 लेक्चर में खत्म कर लूंगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन इट मीन्स डेरिवेटिव अवकलन में चलूंगा। ठीक है, उसके बाद काफी सारी चीजें हैं, फेरोलिस लैग्रांजिस थ्योरम है, उसके बाद एओडी है। फर्स्ट बुक में अभी काफी सारा है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी से कराने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, इसके साथ मुझे पॉइंट भी आपको साथ एक क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, एक पॉइंट पहले मैं डिस्कस करूंगा फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा
एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे कभी अगर बात आ जाए एफ एक्स इक्वल टू कोई भी आपका कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी आपका ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर पर। जैसे मान लो ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। मान लो उन्होंने बोला है y इक्वल टू 5, तो ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। अगर मैं y इक्वल टू 5 ड्रॉ करूंगा तो ये हो जाएगा 5 दूरी पर, कितनी दूरी पर, 5 दूरी पर, y इक्वल टू 5। अच्छा ये लाइन की कोई सीमा तो है नहीं, कितनी दूर तक जा रही है, तो हमेशा चलती जाएगी। तो मैं किसी भी पॉइंट पर, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं कॉन्टिन्यूटी की जांच करूंगा, कॉन्टिन्यूटी की जांच करूंगा तो फंक्शन कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा। जैसे मैं बोलूं, मान लो यहाँ पे x इक्वल टू मैंने बात की a पर, तो मैं कहूँ x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू 5। अगर a की अप्रोक्स बात करूं, मतलब राइट हैंड नेबरहुड बात करूं या लेफ्ट हैंड नेबरहुड बात करूं, नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस, तो मैं 5 से थोड़ा सा ज्यादा के लिए बात करूंगा तब भी वैल्यू की सॉरी a से थोड़ा सा ज्यादा के लिए बात करूंगा। जैसे इस पॉइंट पर मैंने इसके पास में लिया, ये a प्लस है और ये वाला पॉइंट कितना है, a माइनस है। तो इन दोनों पॉइंट पर भी अगर हम बात करेंगे तो y का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू 5 रहेगा। और एट x इक्वल टू a पर भी बात करूंगा तो फिर फंक्शन का वैल्यू कितना रहेगा, 5 रहेगा। बस समझ पा रहे हो ना? हाँ, फंक्शन का वैल्यू कैसा रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि अगर कभी भी आपको कोई कांस्टेंट फंक्शन दिख जाता है तो आप लोग उसको आंख बंद करके बोल सकते हो कि फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी है, किसी भी रियल पॉइंट पर मैं चेक करूंगा वहां पर आपकी कॉन्टिन्यूटी ही आएगी, किसी भी रियल पॉइंट पर चेक करें। मैंने बोला है ना कि ऐसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू 5 है, मैंने x इक्वल टू a पर देखा तब भी 5 है, a से ज्यादा पे देखा तब भी 5 है, a से कम पे देखा तब भी 5 है। तो ऑलवेज वैल्यू कितनी है, 5 है, चाहे मैं मेन वैल्यू पे बात करूं चाहे इसके नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब होता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में बात करूं तो 5 ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 30 में अभी डिस्कस कर रहा था, मैंने उसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया। फंक्शन क्या है आपका 13 वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 है 1/x-3। ठीक है, चलो मैं इसको दो फंक्शन में देख कर लेता हूँ। मान लिया एक एच एक्स इक्वल टू 1 है, ऊपर वाला फंक्शन, ठीक है, और एक मैंने मान लिया जी एक्स इक्वल टू कितना है, x-3 है। ठीक है, जी एक्स कैसा है, कितना है, x-3। मैंने इसको दो फंक्शन में ब्रेक कर लिया है, क्योंकि अगर इस मेथड से करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने अभी हाल आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया है कि एफ एक्स एंड जी एक्स कैसा है, आर कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर पर। मान लो दो फंक्शन है और रियल वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस है, किसी भी रियल वैल्यू पर कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है। तो अगर मैं इनका डिवाइडेशन करता हूँ, मैंने भी ये वाला पॉइंट डिस्कस किया है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। चलो यहाँ पर रियल नंबर ना लेके कोई पॉइंट ले लेना, मान लो एक्स इक्वल टू ए पर कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो मैं अगर इनका डिवाइडेशन करूंगा, डिवाइडेशन भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। वेयर, कब कॉन्टिन्यूस होगा, जहां पे जो नीचे वाला फंक्शन है, अपॉन वाला पोर्ट पार्ट है, वो आपका उस वैल्यू पर कैसा हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, नॉट इक्वल टू कैसा हो, जीरो हो। तो अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत गौर से समझना, कोई एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन है और किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर दोनों कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है। तो इनका डिवाइडेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा यदि उस पॉइंट पर अपॉन वाला पोर्शन नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो समझो यहाँ पे मैं अगर बात करूं, एच एक्स कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसको हिंदी में बोलते हैं अचर फलन। ठीक है, और इतना आपको पता ही है क्योंकि जो आपका कांस्टेंट फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब समझते हो, सतत होता है, कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। वो रियल नंबर के लिए कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा, इसके अगर जीएक्स की बात करें तो जीएक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फॉर्म में, ब्रैकेट में पॉलिनोमियल फंक्शन है, या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, लीनियर फंक्शन है। तो ये भी आपका कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर पर। ये भी कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने हायर मेथड से लगवा दिए हैं थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तैयार करोगे एक दो बार वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगा। उसमें आया तो सीखो यार, सब वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे ही चलते रहोगे क्या। तो मैं क्या बोलूंगा
कि ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस है, एक्स बिलोंग्स टू आर पर। तो मैं अगर इनका डिवाइडेशन करूं, एच एक्स अपॉन जी एक्स की बात करूं, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इस शर्त को फॉलो करते हुए, कब, जब अपन वाला पोर्शन जीरो ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इज कॉन्टिन्यूअस वेयर एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, एक्स का वैल्यू थ्री ना हो। क्यों ना हो थ्री, क्यों ना हो थ्री, इसलिए थ्री ना हो क्योंकि अगर मैंने जीएक्स वाले फल में थ्री डाल दिया तो अपॉन में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच एक्स अपॉन जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, कब, जहां पर एक्स नॉट इक्वल टू थ्री हो। तो वही अपन को प्रूव करना है कि एक्स नॉट इक्वल टू थ्री पर फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो 13 क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, एक फंक्शन था आपका एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री एक फंक्शन था। तो मैंने क्या किया, उसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, एच एक्स इक्वल टू वन, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। मैंने देखा एच एक्स जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है जो कि और रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होता है, जी एक्स है वो एक पॉलिनोमियल या लीनियर रैखिक फंक्शन है, वो भी और रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होता है। तो इनका डिवाइडेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा अगर अपॉन में जीरो ना हो। तो अपॉन में जीरो कब होने का था, जहां पर थ्री लिया जाएगा, यहाँ पर क्या लिया जाएगा, थ्री। अगर अपॉन में अपॉन वाले फंक्शन के साथ अगर थ्री लोगे तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो मैंने थ्री को छोड़ दिया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस होगा। तो इससे 13 वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया है, मैं उसको भी थोड़ा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इसके बाद आपका कॉन्टिन्यूटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, वन ए एक्स प्लस बी, और कितना है, सेवन, एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, और थ्री लेस देन एक्स लेस देन फाइव, एक्स मोर देन इक्वल टू फाइव। अच्छा, इन्होंने फंक्शन में बोल दिया है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो मुझे ए और बी का वैल्यू निकालना है। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो मुझे ए और बी का वैल्यू निकालना है। चलिए कैसे करते हैं, पहले तो मैं बात करता हूँ एट एक्स इक्वल टू थ्री पर। अगर मैं एक्स इक्वल टू थ्री पर फंक्शन की मेन वैल्यू निकालूं, मतलब एक्स इक्वल टू थ्री पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो वन आएगा, कितना आएगा, वन। इसको आपको पता ही होगा क्या बोला जाता है, मेन वैल्यू। ठीक है, तो मैंने मेन वैल्यू को निकाला थ्री पे जो कि वन आया। और अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू थ्री से कम के लिए, तो आपको सवाल में साफ साफ दिया गया है कि थ्री से कम के लिए भी फंक्शन का वैल्यू वन है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब मैं बात करने वाला हूँ राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट एच टेंड्स टू थ्री से मैं ज्यादा के लिए बात करने वाला हूँ। तो ज्यादा की जब भी बात आती है तो हम लोग कितना ज्यादा करते हैं, एच, और एच का लिमिट कितना बनाते हैं, जीरो, सॉरी, एच का लिमिट कितना बनाते हैं, जीरो। तो थ्री से मैंने एच ज्यादा कर दिया। अच्छा, ज्यादा के लिए अगर मैं फंक्शन की बात करूंगा, तो तीन से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है, बीच वाला। और बीच वाले फंक्शन में एक्स के प्लेस पर, बीच वाले फंक्शन में एक्स की प्लेस पर मैं थ्री प्लस एच रखूंगा, ए, थ्री प्लस एच प्लस बी, एच का वैल्यू जीरो है, तो थ्री ए प्लस बी आ जाएगा। अब चूंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने कहाँ पे चेक किया, एक्स इक्वल टू थ्री पर चेक किया। अच्छा, एक्स इक्वल टू थ्री पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। एक्स इक्वल टू थ्री पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों का वैल्यू कैसा होगा, बराबर होगा। जब इन तीनों का वैल्यू बराबर होगा तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आएगा कि थ्री ए प्लस बी बराबर वन। इसे मान लोगे इक्वेशन फर्स्ट। एक्स इक्वल टू थ्री पर जैसे ही मैंने कॉन्टिन्यूटी को देखा और फंक्शन में पहले ही बोल दिया, फंक्शन ने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो मैंने इन तीनों को बराबर कर दिया। तो इन तीनों को जैसे ही मैंने बराबर किया तो एक रिलेशन बन के आया या एक इक्वेशन बन के आया, थ्री ए प्लस बी इक्वल टू वन। चलिए सेम इसी प्रकार मैं चलूंगा एट एक्स इक्वल टू फाइव पर। तो मैं सबसे पहले तो मेन वैल्यू निकालूंगा,
तो मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, डायरेक्टली 7 दिया गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बगैर मेहनत के मिल गया। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा, तो राइट हैंड ऑलवेज ज्यादा के लिए होता है, तो 5 से अगर ज्यादा के लिए भी देखोगे, 5 से ज्यादा के लिए भी फंक्शन का वैल्यू 7 है। चलिए यहाँ भी कुछ नहीं करना पड़ा, बगैर मेहनत के फायदा हो गया। चलिए अब मैं बात करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट की, और लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलवेज कम के लिए होता है, तो 5 से कम के लिए बात करूंगा। अच्छा, कम कितना करेंगे हम लोग, h करेंगे, तो 5 माइनस एच, और h का लिमिट कितना बनाएंगे, 0। तो कम के लिए फंक्शन कौन सा है, बीच वाला है। कम के लिए फंक्शन कौन सा है, बीच वाला है, तो बीच वाले फंक्शन में लिमिट h टेंड्स टू 0, बीच वाले फंक्शन में x की प्लेस पर 5 माइनस एच प्लस बी डालूंगा, h का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5a प्लस बी। अब चूंकि यहाँ पे समझना, इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा कि x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस था, इसलिए मैंने तीनों को बराबर कर दिया, तीनों को बराबर कर दिया। x इक्वल टू 5 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं इन तीनों को बराबर करूंगा। इन तीनों को बराबर करेंगे तो 5a प्लस बी इक्वल टू बन जाएगा 7। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखा जाए, मैंने x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस किया तो एक इक्वेशन मिला, x इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूअस किया तो दूसरा इक्वेशन मिला। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा इन दोनों को सॉल्व, मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो सेकंड वाला कितना है, 5a प्लस बी इक्वल टू 7, और 3a प्लस बी इक्वल टू 1। तो इन दोनों को जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, b से b कैंसिल हो गया, 5a से 3a गया 2a, 7 से बन गया 6, तो a इक्वल टू आ गया 3, और a का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा कहाँ पे, फर्स्ट में। तो 3 3 जो कितना हुआ 9, और 9 यहाँ पे चला जाएगा, तो b इक्वल टू आ गया -8। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 में कंप्लीट हुआ। तो ये तो पॉइंट कॉन्टिन्यूटी से लग गया, ठीक है। और जो इससे पहले मैंने जो आज आपके साथ डिस्कस किया है कि दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका प्रोडक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका डिवाइडेशन कॉन्टिन्यूअस होगा, उनको अपॉन करने पर कॉन्टिन्यूअस होगा अगर अपॉन वाला फंक्शन 0 ना हो। इसके बाद अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, तो इनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा, मैंने कुछ डायरेक्ट भी रिजल्ट आपको बताया, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, मॉड एक्स है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ई की पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये ऑलवेज कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। चलिए, कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी ऑलवेज कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इसके साथ आपका कॉन्टिन्यूअस वाला पोर्शन पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार फिर से, अगर जिसको कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूटी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो एक बार मतलब पूरा पढ़ लिया है आप लोगों ने, अब पेन कॉपी में सारा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक बार क्या करो कि रिवीजन के तौर पर पूरे लेक्चर एक बार फिर से देख लो, तो उसमें पूरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो उसमें क्या है कि सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। और आई होप मैंने इतनी सारी थ्योरी आपके साथ डिस्कस कर रखी है, पहले भी मैंने 2 लेक्चर किए, लिमिट को मैंने बेसिक्सली अलग से बताया, आज के भी लेक्चर में थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस किया। इतना सारा पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कॉन्टिन्यूटी में आपको कोई समस्या होने वाली है। मैंने एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे करा दिए हैं, अ, बस आपके एग्जाम्पल्स बचे हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल खुद करिएगा, और अगर किसी एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आती है तो मेरे साथ डिस्कस करिएगा। सभी के पास मेरा नंबर होगा ही, नहीं है तो पिछले वीडियो में मैंने कई बार आपको नंबर दिया, तो नंबर दीजिएगा, तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।